तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो इसके ऑप्शंस हैं कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, G.H. ओझा, विलियम फ्रैंकलिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नल जेम्स टोड। दूसरा क्वेश्चन जान लेते हैं, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किस दुर्ग का उपनाम है? यानी कि किस दुर्ग को छोटा भाई कहा जाता है? गागरोन दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, मैगजीन दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रणथंभौर दुर्ग। अब तीसरा क्वेश्चन जान लेते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? इसका आंसर है मंडन। नंबर 4 पर है, राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित नदी कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित नदी कहलाती है? बाणगंगा, बनास, आहू, काली सिंध। दोस्तों इसका सही आंसर है बाणगंगा नदी। पांचवा क्वेश्चन जान लेते हैं, नानी झील स्थित है? दोस्तों नानी झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, सीकर में, उदयपुर में। इसका सही आंसर है नानी झील सीकर में स्थित है। अब छठा क्वेश्चन जान लेते हैं, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात डायरेक्ट बता देती हूँ, 928 है। क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है तो हमें ऑलरेडी पता ही होगा, लिंगानुपात हमारा 928 है। अब सातवां क्वेश्चन जान लेते हैं, प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर की गई है? उदयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर पाली को, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा व उदयपुर को, डूंगरपुर या बांसवाड़ा को। किन जिलों को मिलाकर के की गई है? आंसर है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर को। नंबर 8 पर है, कच्ची घोड़ी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस वाद्य यंत्र का? तो कौन सा वाद्य यंत्र? ढोल, नगाड़ा, झांझ, मोरचंग। दोस्तों इसका सही आंसर है झांझ। झांझ को यूज किया जाता है एज ए वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में। नंबर 9 पर हमारा क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा में, भोपाल में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। इसका सही आंसर है उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। नंबर 10 क्वेश्चन जान लेते हैं अपन, हिंदू सभ्यता का दक्षिणतम सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु क्या है? देमाबाद, हड़प्पा, रावी नदी का आखिरी छोर या बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर है देमाबाद। इसका सही आंसर है देमाबाद। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है? सांभर, डीडवाना, पचभद्रा या कोलायत। दोस्तों इसका सही आंसर है सांभर झील। नंबर 2 क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? या फिर हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। दोस्तों इसका सही आंसर है अरावली पर्वतमाला। नंबर 3 क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव किसके लिए प्रसिद्ध है? मोर के लिए नहीं, बाघ के लिए नहीं, काला हिरण के लिए नहीं, प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 4 है, निम्न में से बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध वृक्ष है। प्रसिद्ध वृक्ष की बात कर लेते हैं हम, तो तेंदू, मोल्डी, पलास या कत्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तेंदू। नंबर 5 पर है, निम्न में से गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। दोस्तों इसमें नहीं है पूछा गया है कि गरासिया जनजाति का कौन सा नृत्य नहीं है। लूण नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, मावलिया नृत्य। तो इसका सही आंसर है मावलिया नृत्य। गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। नंबर 6 पर देख लेते हैं, 1 सेकेंड सॉरी, हाँ नंबर 6 पर क्वेश्चन देखते हैं, बेगम की सवारी निकाली जाती है। किसकी सवारी? बेगम की सवारी। सांचौर जालौन में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, लालसोट दौसा में या फिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बेगम की सवारी निकाली जाती है। नंबर 7 क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? ताजमहल की संज्ञा राजस्थान में किसको दी गई है? अबलिमिनी के महल को, जसवंत थड़ा को,
बागोर की हवेली को या फिर नागौर के किले को? दोस्तों इसका सही आंसर है जसवंतथड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नंबर 8 क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी बूंदी का निर्माण किसने करवाया है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। और इसका निर्माण किसने करवाया है? राजा अनिरुद्ध ने, विनय सिंह ने, हमीर देव चौहान ने या फिर महाराजा मान सिंह ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजा अनिरुद्ध ने बूंदी की 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है। नंबर 9 क्वेश्चन जान लेते हैं चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में किसने की? दोस्तों हमें यहाँ पहले पता लग गया कि चौहान वंश की स्थापना कब हुई है? 551 ईस्वी में। तो ये किसने की है ये जान लेते हैं। वासुदेव चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने या फिर विग्रह राज ने? दोस्तों इसका सही आंसर है वासुदेव चौहान। नंबर 9 है लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाया जाता है? लांगुरिया गीत किस लोक देवी की आराधना में गाया जाता है? आई माता, नारायणी माता, केला देवी या फिर शीतला माता? तो दोस्तों इसका सही आंसर केला देवी। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। और कौन से जिले में निवास करती है? बारां में, झालावाड़ में, बूंदी में या फिर उदयपुर में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बारां में। नंबर 2 क्वेश्चन है आमेर में कछुआ वंश के संस्थापक कौन थे? आमेर में कछुआ वंश के संस्थापक कौन थे? दुले राय, जय सिंह, मान सिंह या फिर प्रताप सिंह? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दुले राय। नंबर 3 क्वेश्चन है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। दोस्तों नसीराबाद में किसी बटालियन ने विद्रोह किया था, तो वो कौन सी थी? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या फिर मेरवाड़ा बटालियन या फिर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 15वीं NI। नंबर 4 पर है मरु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में या फिर दौसा में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जैसलमेर में मरु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नंबर 5 है राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई, यानी कि राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? जून 2004 में, अप्रैल 2006 में, मई 2008 में या फिर अप्रैल 2010 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर अप्रैल 2006 में राष्ट्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई। नंबर 6 क्वेश्चन है गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गुलाबो सपेरा एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी कालबेलिया नृत्य की। तो दोस्तों ये आंसर होगा लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य या फिर मुखिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोक नृत्य। 7वां क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की? यानी कि कौन सा राज्य, उस टाइम पे जिलों को भी राज्य बोला जाता था, तो सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां कौन से राज्य ने की? कोटा ने की या फिर करौली ने की या फिर जोधपुर ने की या फिर झालावाड़ ने की? तो दोस्तों करौली ने उस टाइम पे की थी। तो आंसर सही है करौली। नंबर 8 पर है मोरचंग। मोरचंग क्या है? दोस्तों मोरचंग सुसिर वाद्य यंत्र में, डायरेक्ट आंसर याद करवा देती हूँ, उसका सुसिर वाद्य यंत्र है। नंबर 9 पर है जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? स्थापना देखनी है हमें 1770 में, 1727 में, 1734 में, फिर 1890 में। तो दोस्तों 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। नंबर 10 क्वेश्चन है पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले स्कूलों को क्या कहते हैं? पवनों की, दोस्तों यहाँ पे स्कूल गलत लिखा के आ गया, स्तूपों को बोलेंगे, स्तूपों को। स्तूप होते हैं ना, तो ये अनुप्रस्थ स्तूप होते हैं, फिर बरखान होते हैं, फिर अनुदैर्ध्य या फिर पैराबोलिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुदैर्ध्य स्तूप। ब्रजवासी लाल की हाल ही में मृत्यु हुई है, इनका संबंध किस सभ्यता से है? दोस्तों ब्रजवासी लाल कालीबंगा हनुमानगढ़ से, बालाथल उदयपुर से, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से या फिर नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कालीबंगा हनुमानगढ़ से। बीबी लाल और BK थापर
नंबर 2 पर है जोहड़ वाले बाबा किन्हें कहा जाता है। दोस्तों जोहड़ वाले बाबा की संज्ञा किन्हें दी गई है? नरहरपीर को, राव राजेंद्र सिंह को, किशन लाल सैनी को या फिर कैलाश साखला को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राव राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा की संज्ञा दी गई है। नंबर 3 पर क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, यानी कि सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? बड़ली शिलालेख, अजमेर, प्रिय शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख या फिर बिजोलिया शिलालेख। तो इसका सही आंसर है बड़ली शिलालेख अजमेर में। नंबर 4 पर क्वेश्चन है निम्न में से किसे बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया है? यानी कौन वह इंसान है जिसने बप्पा रावल और कालभोज को दोनों को अलग अलग बताया है? ये कौन सा शिलालेख है? मणेश्वर शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, घटियाला का शिलालेख या फिर गोनेर का शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। नंबर 5 क्वेश्चन है निम्न में से शीश या सिर का आभूषण है। दोस्तों सिर के आभूषण कौन कौन से हो सकते हैं? मांदलिया, दामन, मेमन या फिर मंगलसूत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेमन। आपने राजस्थानी सॉन्ग सुना होगा मन माथा न मेमन लाई जो, तो वो माथे के लिए मेमन यानी कि आभूषण हो गया सर का। ठीक है, 6 नंबर पे है राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादन जिले हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादित कौन से जिले में होती है? सवाई माधोपुर और करौली में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में या फिर कोटा और बारां में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। नंबर 7 क्वेश्चन है राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क या मसाला पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में। दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, जोधपुर में। नंबर 8 पर है भड़ला सोलर पार्क स्थित है। दोस्तों भड़ला सोलर पार्क भी जोधपुर में ही है, इसका सही आंसर जोधपुर है। नंबर 9 पे है रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा रावण हत्ता। पर ऑप्शंस में मैं एक बार बोल देती हूँ, मोरचंग, जंतर, रावण हत्ता या फिर कमायचा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रावण हत्ता। नंबर 10 पर है शीतकालीन माउट वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, फिर पश्चिमी विक्षोभ से। तो दोस्तों ये पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। सर्दियों में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वो मावट। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मरीनो कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की मरीनो कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसे कहा जाता है? या पोंगल है, चोकला है, नाली है या फिर मालपुरा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चोकला। नंबर 2 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र नदियों में शामिल नहीं है? यानी कि बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है उसमें शामिल नहीं है, वो कौन सी नदी है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या फिर बाणगंगा नदी। तो आंसर सही है लूणी नदी। नंबर 3 क्वेश्चन है बेंगू आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बेंगू आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1937 में या फिर 1938 में? तो इसका सही आंसर है 1921 में। नंबर 4 क्वेश्चन है किस रियासत ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की थी? सहायक संधियां सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ किसने की थी? कोटा ने, करौली ने, उदयपुर ने या फिर जोधपुर में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है करौली ने। नंबर 5 क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना किस वर्ष की गई है? दोस्तों काजरी जोधपुर में है और इसकी स्थापना कब की गई? 1959 में। दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। नंबर 6 है कौन से लोग देवता के रूप में पूजे जाते थे? ऊँटों के लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते थे? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी या फिर देवनारायण जी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पाबू जी। नंबर 7 है राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। दोस्तों राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क जालौर में, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उदयपुर में। नंबर 8 है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये हुआ है 1 मई 2021 को। इसका सही आंसर है, डायरेक्ट रटने वाली बात है। नंबर 9 पर है
कर्क रेखा 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। दोस्तों एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों लोनी नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी या फिर काली सिंध नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माही नदी। नंबर 10 है, गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों गुरु शिखर राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये राजस्थान में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? दोस्तों राजस्थान में साल का सबसे बड़ा दिन कौन सी तिथि को होता है? 21 जून को, 21 जुलाई को, 21 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम था? दोस्तों अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम था? तो ये सांबर का था, नागौर का था, जालोर का था या जयपुर का था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नागौर। नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। नंबर 3 क्वेश्चन है, हेयर पिन किस बालुका स्तूप का अन्य नाम है? दोस्तों हेयर पिन किस बालुका स्तूप का अन्य नाम है? पैराबोलिक बालुका स्तूप, बरखान बालुका स्तूप, रेखीय बालुका स्तूप या फिर तारा बालुका स्तूप? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पैराबोलिक बालुका स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों यहाँ पर उत्तरी अरावली पूछा है, ना कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे 2006 में स्थापित किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी जान सकते हैं कि राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा था। तो ये हमें ये पता लग गया कि 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था। ये मनसापूर्ण करणी माता का उदयपुर में, सुंदा माता जालोर का, सामो जयपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर सुंदा माता जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सीमांत भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फोर्ट स्थित है। दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फोर्ट कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, बूंदी में, बांसवाड़ा में या फिर जयपुर में? तो दोस्तों उसका सही आंसर है बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर अति शीतोष्ण कटिबंधीय? तो दोस्तों राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद में, वन्य जीव संरक्षण में, संगीत में या फिर कला में? तो दोस्तों हमें पता अमृता देवी पेड़ों के लिए कटकर अपना बलिदान दिया था, तो ये वन्य जीव संरक्षण से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क, पहला कहाँ है? बड़ला जोधपुर में। तो दूसरा कहाँ हो सकता है? पोखरण जैसलमेर में, नोक जैसलमेर में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है नोक जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामना एक गहना है जो पहना जाता है, ये किसन मार्ग नहीं है, यहाँ पे किस अंग में? किस अंग में? तो दोस्तों दामना गहना कहाँ पहना जाता है? गले में, पैर में, नाक में या फिर उंगली में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उंगली में। पहला है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ पाया जाता है? दोस्तों किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ पाया जाता है? करौली में, गंगानगर में, दौसा में या फिर जयपुर में? तो इसका सही आंसर है गंगानगर में। नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? दोस्तों कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित हो सकता है? सामेला, मौसर, बान या फिर जड़ूला? तो दोस्तों उसका सही आंसर है जड़ूला। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। दोस्तों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? सिरोही में, कोटा में, डूंगरपुर में या फिर बांसवाड़ा में? तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? गढ़बिटली दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग बूंदी को, गागरोन दुर्ग झालावाड़ को, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को या फिर तारागढ़ अजमेर को? दोस्तों इसका सही आंसर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। दोस्तों राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? राव जयसिरो छंद ग्रंथ किसने लिखा?
बीठू सूजा ने, करनीदास ने, केशव दास ने या फिर वीरभान ने। तो इसका सही आंसर है बीठू सूजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत मिलती है? दोस्तों वह कौन सी शैली है जिसमें पशु पक्षियों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है या उनकी ज़्यादा बनाई जाती है? नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली या बीकानेर शैली या कोटा शैली? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं। नर्मदा नहर परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? हनुमानगढ़ से गंगानगर, चुरू झुंझुनू, जालोर बाड़मेर या फिर जोधपुर नागौर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जालोर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? दोस्तों कोई ऐसा दुर्ग है जिसे राजस्थान के वेल्लोर की संज्ञा दी गई है। कौन सा दुर्ग हो सकता है? रणथंभौर दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या अलवर दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग? दोस्तों इसका सही आंसर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन, निमाज व आहू सहायक नदियाँ किसकी है? दोस्तों परवन, निमाज व आहू सहायक नदियाँ काली सिंध की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में है? दोस्तों राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना रामगढ़ विषधारी में है। डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियरसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? दोस्तों भीली बोली को गियरसन ने संज्ञा कौन सी बोली को दी है? वागड़ी को, निमाड़ी को, डिंगल को या फिर मेवाती को? दोस्तों इसका सही आंसर है वागड़ी को। पहला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ या फिर जयगढ़ में? तो दोस्तों उसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों जितने भी हमारे लोक देवता हैं उनकी पत्नियों के नाम को हमने ट्रिक से वीडियो डाल रखा है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, नेतल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखंड ज्योति से केसट किस माता के मंदिर में टपकती है? तो दोस्तों राजस्थान जीके के हमने लोक देवता और देवियों की काफ़ी सारी ट्रिक्स डाल रखी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं सही बता देती हूँ, आई माता, स्वांगीय माता, तनोट माता या फिर करणी माता। दोस्तों अखंड ज्योति से केसर टपकती है वो माता है आई माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोहे का अयस्क है? दोस्तों लोहे का अयस्क कौन सा है? क्यूप्राइट, गैलेना, हेमेटाइट या ब्रोनाइट? तो दोस्तों उसका सही आंसर है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में तस्तुरी नुमा पहाड़ियाँ गिरवा पाई जाती है? दोस्तों गिरवा पहाड़ियाँ कौन से जिले में पाई जाती है? ये तस्तुरी नुमा होती है उदयपुर में, पाली में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? तो दोस्तों उसका सही आंसर उदयपुर में। उदयपुर में गिरवा पहाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भू आकृतिक प्रदेश स्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? तो दोस्तों राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश स्पष्ट अधर प्रकार का है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार, मरुस्थल या फिर अरावली? तो दोस्तों इसका सही आंसर दक्षिण पूर्वी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प व गवार गम सेज या हैंडीक्राफ्ट सेज कहाँ स्थित है? दोस्तों हस्तशिल्प, गवार गम सेज, हैंडीक्राफ्ट्स, इनकी सेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुझे लगता है आपको आंसर तो आता ही होगा, बोरनाड़ा जोधपुर में, सीतापुरा जयपुर में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में या फिर बीकानेर में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बोरनाड़ा जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 5 लाख से अधिक आबादी वाले ज़िले कितने हैं? दोस्तों 5 लाख से आबादी ज़्यादा वाली आबादी वाला ज़िला कौन सा हो सकता है? कितने हो सकते हैं? 4, 2, 1 या फिर 3? तो दोस्तों इसका सही आंसर सिर्फ एक जिला है जिसकी 5 लाख से अधिक आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साखला को, राव राजेंद्र सिंह को, किशन लाल सोनी को या फिर नरहटवीर को? तो दोस्तों सही आंसर है कैलाश साखला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? दोस्तों कहाँ से पूछा है इसमें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? तो इसका डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, सूरतगढ़ गंगानगर से। नेक्स्ट, बिचौलिया किसान आंदोलन में चौरीकर किस शासक द्वारा लगाया गया? दोस्तों चौरीकर बिचौलिया किसान आंदोलन में किस शासक द्वारा लगाया गया? कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, सुजान सिंह या फिर उमेश सिंह? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। दोस्तों हमें एक क्वेश्चन का पता लग गया कि उदयपुर में कौन सा पश्चिमी क्षेत्र का
सांस्कृतिक केंद्र है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसका सही आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं हम। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक, त्रिकुट पर्वत, ईगल की पहाड़ी या फिर अर्धचंद्राकार पहाड़ी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चिड़ियाटूक पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। 1857 की क्रांति में कोटा की क्रांति का नेतृत्व करता थे। दोस्तों 1857 की क्रांति में कोटा की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुशाल सिंह चंपावत ने या फिर लाला जयदयाल और मेहराब खान? दोस्तों इसका सही आंसर है लाला जयदयाल और मेहराब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों संत पीपा जी की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, जालोर दुर्ग में या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? तो इसका सही आंसर है गागरोन दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोर ध्वज निहाल चंद और नानक राम किस शैली के चित्रकार थे? मोर ध्वज निहाल चंद और नानक राम किस शैली के चित्रकार थे? दोस्तों बनी ठनी आपने सुनी होगी, बनी ठनी, तो उसके जो चित्रकार कौन थे? मोर ध्वज निहाल चंद। और बनी ठनी कहाँ की फेमस है? किशनगढ़ की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला थेवा कला के लिए विख्यात है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा कला थेवा कला के लिए जिला जो थेवा कला के लिए फेमस है? प्रतापगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो इसका सही आंसर है प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। हमीरहट के लेखक थे। हमीरहट, दोस्तों हमीरहट हमीरदेव चौहान पे लिखी गई एक बुक है, जो किसने लिखी है? कर्णिदान ने, सदाशिव ने, चंद्रशेखर ने या फिर नैनचंद सूरी ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। मंगला तेल किस क्षेत्र में स्थित है? मंगला तेल किस क्षेत्र में स्थित है, यानी कौन से जिले में स्थित है? तो जोधपुर में, ताली में, जालोर में या बाड़मेर में? तो दोस्तों सही आंसर है बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष में? तो डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, 1992 में। ये भी राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार बना जाता है? दोस्तों कौन सी मृदा को राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ बोला जाता है? बालू मृदा, पीली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लाल व पीली मृदा? दोस्तों इसका सही आंसर है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला झालरापाटन, झालावाड़ में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। प्राचीन काल में योद्धेय प्रदेश किसे कहा जाता था? दोस्तों योद्धेय प्रदेश जालोर को, गंगानगर को, जोधपुर को या फिर सीकर को? दोस्तों इसका सही आंसर है श्री गंगानगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1982-83 में, 1971-72 में, 1977-78 में, 1962-63 में? दोस्तों इसका सही आंसर है 1977-78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जवाई नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? पाली, जालोर, झालावाड़ या जयपुर? दोस्तों जवाई नदी पाली में है, तो ऑब्वियसली बात है कि शहर भी कौन सा होगा? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने के लिए काम में लिया जाता है वह वृक्ष है। दोस्तों वह कौन सा वृक्ष है जो शराब बनाने में काम में लिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में? तो दोस्तों बांस, महुआ, अंगूर या सेब? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। हेला ख्याल लोक नाट्य राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों हेला ख्याल लोक नाट्य राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? तो इसका सही आंसर है दौसा, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों देवनारायण जी लोक देवता है, उनका मुख्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? आसीन, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। निम्न संस्कृति में किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? दोस्तों
वह कौन सी संस्कृति है जिसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट आंसर बताऊं या फिर क्वेश्चंस का ऑप्शंस भी बताऊं? तो ऑप्शंस भी बता देती हूँ। आहोड़, सरस्वती, द्रव्यवती या तिरुपति। दोस्तों आंसर है आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ के वास्तुकार कौन था? दोस्तों महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ के वास्तुकार मंडन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, राजस्थान के किन जिलों में खसखस घास व सुगंधित राज का उत्पादन होता है? दोस्तों सुगंधित घास जो है वो कहाँ पे उत्पादित होती है राजस्थान में? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में, जयपुर दौसा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में या जोधपुर जैसलमेर में? दोस्तों ये है सही आंसर है भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, राजस्थान का कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र नम है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक नम है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहीं सबसे ज़्यादा नम स्थान होगा। तो सीधी सी बात है, हाड़ौती वाला क्षेत्र हमारा सबसे ज़्यादा नम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क स्थित है? दोस्तों राजस्थान का मेगा फूड पार्क जो कि पहला कहाँ स्थित है? रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर में, ओसिया जोधपुर में, बीकानेर में या फिर अलवर में? तो दोस्तों अजमेर में किशनगढ़ जिले अजमेर जिले में किशनगढ़ तहसील में रूपनगढ़ गांव में अपना ये मेगा फूड पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को किस नदी के किनारे पाया गया है, यानी कि हमारी किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है? कातली के, गग्गर के, मेथा के, काली सिंध के? दोस्तों इसका सही आंसर है कातली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नाधाई उदय सिंह को बचाकर किस किले में लेकर गई थी? दोस्तों पन्नाधाई ने उदय सिंह को बचाया था और वो टोकरी में लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, मुहर्रम के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों मुहर्रम के अवसर पर मोरचंग, रावण अत्था और सहनाई बिल्कुल नहीं लिए जाते हैं, लिया जाता है तो ताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, राजस्थान में त्योहार का आगमन कब से माना जाता है? दोस्तों राजस्थान के त्योहारों के बारे में कहावत बहुत प्रचलित है, तीज, त्योहारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। तो दोस्तों तीज से श्रावण मास की तीज से हमारे राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर के साथ ही समापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, भील जनजाति को वनपुत्र किसने कहा था? दोस्तों यहाँ पे कितने नहीं किसने है, ठीक है। भील जनजाति को वनपुत्र किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने, विलियम फ्रैंकलिन ने? दोस्तों सही आंसर है कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों वैसे तो हमें हमेशा ही क्वेश्चन का ध्यान रखना चाहिए कि भैया हमें आंसर सही हो तो ही लगाना है, लेकिन कभी कभी राजस्थान में एक चीज़ है ना कि किस चीज़ को किसने क्या कहा था। अगर अंग्रेजों की बात करें ना तो आंख बंद करके कर्नल जेम्स टोड ही बोलेंगे जो बोलेंगे, यानी कि ये घोड़े वाला बाबा था ना, इसने सारी बातें कही थी राजस्थान की, इसने अपना राजस्थान को लिखा था इंग्लिश में, इतिहास को। तो अपन को जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की और हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है बट हम ऐसी जगह सिचुएशन में फंस गए हैं कि भैया एक क्वेश्चन कर देंगे तो आगे पहुंच जाएंगे, तो और ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो तो कर्नल जेम्स टोड तुक्का लगा सकते हैं। ये मैं कह रही हूँ, बस आपको मानना नहीं है इसको, ठीक है। राजस्थान में एक ही आंदोलन के सूत्रपात कौन थे? दोस्तों एक ही आंदोलन के सूत्रपात कौन थे? राजस्थान में एक ही आंदोलन हुआ था, उसके सूत्रपात कौन हो सकते हैं? मोतीलाल तेजावत, जयनारायण व्यास, गोविंद गिरी या साधु सिंह? दोस्तों इसका सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? दोस्तों ट्रेंच कमीशन एक ही आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बेंगो किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन संबंधित है। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। दोस्तों खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, रामदेव जी? तो दोस्तों सही आंसर है गोगा जी। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी, तो वो गोगा जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? दोस्तों मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अजमेर में, अलवर में, कोटा में या फिर जयपुर में? इसका सही आंसर है अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं,
किस त्योहार में घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दोस्तों घूमर नृत्य कौन से त्योहार पे किया जाता है? गणगौर पे, दशहरा पे, तीज पे या फिर होली पे? तो इसका सही आंसर है गणगौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। देश हितैषणी सभा को देश हितैषणी सभा को स्थापित किया गया था। 2 जुलाई 1970, 2 जुलाई 1877, 2 जुलाई 1880, 2 जुलाई 1866। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 जुलाई 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है संयुक्त राजस्थान का। इसका सही आंसर है हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? दोस्तों राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंडन ने, रणछोड़ भट्ट ने, महाराणा कुंभा ने, फिर कुमारिल भट्ट ने? इसका सही आंसर है रणछोड़ भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 80 खंभों की छतरी या मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों 80 खंभों की छतरी या मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। इसका सही आंसर अलवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है? दोस्तों पावड़े लोक देवताओं के गाए जाते हैं, ये लोक कथाएं होती है। सही आंसर लोक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है? दोस्तों जोगी महल कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान? दोस्तों ये सही आंसर है ए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बर्बरी एक प्रजाति है? दोस्तों बर्बरी एक बकरी की प्रजाति है। इसका सही आंसर बकरी है। भेड़ भी नहीं है, ऊंट भी नहीं है और गाय भी नहीं है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसमें नहीं है पूछा गया कि कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो अलगोजा, जंतर, सारंगी या फिर रावणहत्था? तो इसका सही आंसर है अलगोजा, क्योंकि ये सुशिर वाद्य यंत्र है। दोस्तों तत्व वाद्य यंत्रों को हम इस ट्रिक से याद कर लेते हैं। गुजरी जरा सा तंदूरा भर कमाई का चौसू? दोस्तों यहाँ गुजरी से है गुजरी, जरा के जय से है जंतर, राज से है रावणहत्था, सा से है सारंगी, तंदूरा से है तंदूरा, भर के भय से है बपंग, रै से है रबाब, कमाई के कमा से है कमाई चा, ई से है इकतारा, का यहाँ पर साइलेंट है, चो से है चौतारा, जय से है चिकारा, सु से है सुरिंदा। दोस्तों इसी के साथ हमने इस तत्व वाद्य यंत्रों को ट्रिक गुजरी जरा सा तंदूरा भर कमाई का चोट से याद कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। चारण किस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं? दोस्तों ये देव नहीं है, यहाँ पर देवी होगा। तो कौन सी वह देवी है जिसे कुल देवी के रूप में पूजते हैं? दुर्गा माता, बाण माता, शीला देवी या करणी माता? 204 अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं करणी माता को। नेक्स्ट तो करणी माता को हम याद कर लेते हैं। ट्रिक कर दे बीरा अर्ज से? दोस्तों यहाँ कर से है करणी माता, दे से है देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है, बीरा के बी से है बीकानेर, रा से है राठौड़ वंश और अर्ज से आराध्य वंश राठौड़। दोस्तों ये आराध्य देवी तो राठौड़ वंश की है, लेकिन चारणों की कुल देवी है। यहाँ से चारणों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। भूप सिंह यानी कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण से रिलेटेड थे। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को ही अपना कर्मभूमि माना और विजय सिंह पथिक ही राजस्थान में आंदोलनों के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ गोली नहीं है, ये बोली है। और मारवाड़ी बोली दोस्तों राजस्थान में साहित्य के दो रूप मिलते हैं, पिंगल और डिंगल। पिंगल तो पद्य रूपों को बोलते हैं और डिंगल गद्य रूपों को। तो दोस्तों मारवाड़ी साहित्य को डिंगल भाषा में लिखा गया, तो इसका सही आंसर है डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, क्योंकि औरंगजेब इनके निकट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं।
राजस्थान की किस चित्र शैली का संबंध ढोला मारू से है? दोस्तों, ढोला मारू की कथा या कहानी आपने सुनी होगी, जो कि जैसलमेर में प्रसिद्ध है और हमें पता है जैसलमेर जिला मारवाड़ में अंदर आता है। तो यह आंसर मारवाड़ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध से पानी संग्रहण किया जाता है? दोस्तों, राजस्थान में व्यास परियोजना है पंजाब और हरियाणा के निकट और अपने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास। तो अब वहाँ पे पानी संग्रहण कहाँ किया जाता है? हरी के बैराज और पोंग बांध, दो वहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है, लेकिन सही आंसर तो पोंग बांध है, क्योंकि पानी संग्रहण का कार्य यहीं से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों, पथ परिवहन निगम ये सड़कों से रिलेटेड है, तो अपना पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, सुदर्शनगढ़ जयपुर में है, और तो जयपुर के देखो इसमें जयपुर में है, हमें ये पता लग गया। तो सज्जनगढ़ और तारागढ़ को वैसे काट देते हैं, क्योंकि तारागढ़ दो जगह है, बूंदी में और अलवर में। सज्जनगढ़ दुर्ग मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जयगढ़ जयपुर में और नाहरगढ़ में है। तो जयगढ़ नहीं है और नाहरगढ़ आंसर सही है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? दोस्तों, जो अजमेर के चौहानों में जो सबसे फेमस जो राजा रहे हैं या महाराणा या राणा रहे हैं, वो पृथ्वीराज चौहान रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहे हैं, तो उनके पिता का नाम सोमेश्वर है। दोस्तों, रूपाजी कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से था? दोस्तों, रूपाजी और कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, जयपुर के राजा जयसिंह, जिनको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। पंछीड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा रचित है? दोस्तों, पंछीड़ा माणिक्यलाल वर्मा ने रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। झाड़साई इसके राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है? दोस्तों, ये इसके नहीं है, ये सिक्के हैं। दोस्तों, झाड़साई सिक्के जयपुर की रियासत में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, ये आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? दोस्तों, साहिब राम राजस्थान की किस चित्रकला शैली से प्रसिद्ध थे? जयपुर की चित्रकला शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? दोस्तों, नहीं है पूछा गया है आंतरिक प्रवाह की नदियों में से। तो दोस्तों, ये आंतरिक प्रवाह की नदी चंबल नहीं है, चंबल है, चंबल। तो आंसर सही है, चंबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आंतरिक प्रभाव की नदियों की ट्रिक याद कर लेते हैं, जिससे घर का सारा काम मेरा है, ये ट्रिक है। इसमें घर के घ से है घग्गर, दूसरे र से है रूपनगढ़, का से है काकने, सा से है साबी, रा से है रूपारेल, का से है कातली और मे से है मेथा। दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थित है? दोस्तों, छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट 12 में स्थित है। इसी के साथ जान लेते हैं हमारे पास कितने प्लांट है और कहाँ कहाँ स्थित है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट श्रीगंगानगर में यानी कि सूरतगढ़ में स्थित है। यह राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट था। कवई सुपर पावर प्लांट भी 12 में स्थित है। कालीसिंध सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट झालावाड़ में स्थित है। गिरल थर्मल पावर प्लांट बाड़मेर में स्थित है। कपूटी जालीपा सुपर थर्मल पावर प्लांट बाड़मेर में स्थित है और दानापुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में स्थित है। ये वीडियो राजस्थान सेट 2022 के राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास 16 हम लेकर आ चुके हैं। तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं।
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे हमको दोनों युग्मों को सुमेलित करना है और जो सही नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों खनिज और खनन क्षेत्र से रिलेटेड है। सीसा और जस्ता जावर खान मिलती है उदयपुर में। तांबा खेतड़ी में मिलती है, खेतड़ी सिंघाना में। लोहा अयस्क नीमला रायसीला में मिलती है। तो दोस्तों ये सारे ही सही हैं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। सोम कागदा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों सोम कागदा सिंचाई परियोजना, दोस्तों सोम कागदा और सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजनाएं दो सिंचाई परियोजनाएं हैं। एक डूंगरपुर में स्थित है जो सोम कमला अम्बा है, डूंगरपुर, और दूसरी है सोम कागदा सिंचाई परियोजना, ये उदयपुर में स्थित है। सही आंसर उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक के पैर में लग गया था, हाथी के तलवार जो लटकी हुई थी सूंड पे उससे लग गई थी, तो महाराणा प्रताप का जैसे ही घोड़ा हुआ परेशान, तो झाला बीदा ने अब उनका मुकुट पहनकर उनको बाहर जाने के लिए कहा युद्ध से, तब महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंगनाथ जी का मंदिर स्थित है? दोस्तों एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। सही आंसर उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीणाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? दोस्तों राजस्थानी जो आर्ट एंड कल्चर है ना, उसका रिफ्लेक्शन हमारे राजस्थानी गीतों में दिखता है। तो दोस्तों कभी आपने राजस्थानी गीत सुना है, पीलो ओढ़ पोमचो ओढ़ो, तो वो पीला कलर है ना उस पोमछे का, वो इंडिकेट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है? दोस्तों मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र किस क्षेत्र में है? दोस्तों ये तेल का कुआं है ऐश्वर्या। इसके अलावा ऐश्वर्या, लक्ष्मी, रागेश्वरी आदि काफ़ी सारे तेल के कुएं हैं जो भी बाड़मेर में ही स्थित है। अगर हमें कभी भी तेल से रिलेटेड कोई भी बात करी जाएगी तो बाड़मेर में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणकपुर जैन प्रशस्ति का वास्तुकार कौन था? दोस्तों रणकपुर जैन प्रशस्ति के वास्तुकार देपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग के हैं। जेता ये विजय स्तंभ प्रशस्ति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? दोस्तों विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था, जेता। आंसर एकदम सही है कि भैया 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है कि हमारा 1857 की जो क्रांति हुई उसकी शुरुआत राजस्थान में किस छावनी से हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, देवली टोक में और नीमच उत्तर प्रदेश में। दोस्तों यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। एक तो ये कि किस छावनी से हुई हमारी 1857 क्रांति, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा नसीराबाद अजमेर से। फिर ये पूछ लेगा कि भैया ऐसी कौन सी छावनी है जिसमें कोई विद्रोही नहीं हुआ 1857 में, तो वो हमारा हो गया ब्यावर अजमेर में। फिर ये पूछ लेगा कि भैया अभी जो राजस्थान में है, जो पहले राजस्थान में हुआ करती थी छावनी लेकिन अभी राजस्थान में है नहीं, तो उसका आंसर हो जाएगा नीमच उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और एक मुस्लिम रियासत हो गई देवली टोक, जहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो ये देवली टोक हो गया। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। 1857 में कितनी क्रांतियाँ थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे 1857 के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी। ये हमने बोल देंगे भाई 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ होती थी। अब उनको याद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी छावनी 1857 की क्रांति के समय नहीं थी या थी, ऐसा करके पूछ लेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, एक कटवा लेगा, ऐसा कुछ करेगा। तो हम उस टाइम पे उसके लिए हमें एक ट्रिक याद होनी चाहिए। इन्हीं ने मेरा ब्याह नहीं देखा। यहाँ पे इन्हीं ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ए से है एरीनपुरा पाली, नी से है नीमच उत्तर प्रदेश, ब्याह से है ब्यावर अजमेर, न से है नसीराबाद अजमेर, दे से है देवली टोक, खा से है खेरवाड़ा उदयपुर। देखो हमने ये ट्रिक से याद कर लिया, इन्हीं ने मेरा ब्याह नहीं देखा। अब आगे हम चल लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या नहीं हुई, ये सब भी देख लेते हैं। ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय क्या क्या हुआ डिस्कस करते हैं कि भैया उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ये बता दो। चलो बता देंगे भाई, हमारा लॉर्ड कैनिंग था।
फिर ये पूछ लेगा कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय, बता देंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था भैया। अच्छा ये बता दो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। अरे क्या था, कमल का फूल और रोटी तो लेके जाते थे वो आगे उनको करने के लिए। भैया हमें तो सब कुछ आता है इसमें 1857 की क्रांति में। वापस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड केनी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल का फूल एवं रोटी। अब ये भी देख लेते हैं कि भैया संधियाँ भी हुई थी, कुछ संधियाँ भी 1857 की क्रांति के आसपास कुछ हुआ था। पूछ लेते हैं कौन कौन सी संधियाँ हुई थी कि आक्षित पार्थकी की संधियाँ कब हुई। चलो आंसर दे देते हैं। आक्षित पार्थकी की संज्ञा 1817-18 में हुई। अच्छा किन किन के मध्य हो गई भैया, अंग्रेजों और राजपूतों के राजाओं के मध्य हुई थी। तो हमने क्या जाना, 3 क्वेश्चन जान लिए यहाँ से। 1817-18 में आक्षित पार्थकी की संधियाँ हुई। यह संधियाँ किन किन के मध्य हुई, अंग्रेजों व राजपूत राजाओं के मध्य हुई। ठीक है। अब सहायक संधियाँ हुई हैं तो सबसे पहले भी किया होगा किसी ने बोला होगा कि भाई मेरे रूल्स और रेगुलेशन बड़े चौड़े लंबे होंगे। ठीक है। और कि सबसे एंड में भी करेगा कोई, तो हम तीनों को जान लेते हैं। पहली जिनकी जो सबसे पहले सहायक संधि करी थी वो कौन सी रियासत थी, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। करौली रियासत थी भाई। अच्छा तो कब करी उन्होंने, कि 9 नवंबर 1817 में करी। सबसे पहले जो सहायक संधि हुई थी वो 9 नवंबर 1817 को करौली रियासत में हुई। अच्छा तो वहाँ का कौन सा शासक था, ठीक है बता देंगे हम। हरबख्श पाल सिंह हमारे वहाँ के शासक थे। कौन थे, हरबख्श पाल सिंह हमारे वहाँ के शासक थे। अभी देख लेते हैं। अब हमारी संधि तो हो गई, चलो है ना, हमने देख लिया भाई आक्षित पार्थकी की संधियाँ 17-18 में हो गई। 1817 और 18 में किसने करी, अंग्रेजों और राजपूत राजाओं ने कर ली। सहायक संधि सबसे पहले किसने करी, करौली रियासत ने कर ली। कब करी, 1817 में, 9 नवंबर 1817 में। वहाँ का शासक कौन था, हरबख्श पाल सिंह। ठीक है चलो ये हो गया। अब भाई जो कौन सा बंदा है जिसने बोला कि विस्तृत व्यापक विस्तृत संधि, भाई सबसे बड़ी व्यापक विस्तृत संधि करी, कोटा ने। भाई कोटा के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा है ना, अभी अपन को पता है अपनी क्या नाम से साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कोटा में ही। कोटा के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो विस्तृत संधि करेंगे कि नहीं, सारे रूल्स और रेगुलेशन अपने लगाएंगे कि नहीं, लगा लिए भैया। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही अपने रूल्स और रेगुलेशन यानी बड़ी चौड़ी संधि इन्होंने करी। फिर अंतिम संधि अब सबसे बाद में कौन करेगा, सिरोही वाले। इन्होंने सबसे एंड में 11 सितंबर 1823 को सहायक संधि करी। अब यहाँ का जो क्या नाम से शासक था वो शिव सिंह थे। ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन भी आता है कि भैया 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें 6 छावनियाँ थी। ठीक है। पर ऐसी कौन सी छावनियाँ थी जिन्होंने भाग नहीं लिया, तो ऐसी 2 छावनियाँ थी। ऐसी 2 छावनियाँ थी, एक तो थी हमारी ब्यावर सैनिक छावनी अजमेर वाली और खेरवाड़ा सैनिक छावनी उदयपुर वाली। तो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया 2 सैनिक छावनियों ने, उनका नाम है ब्यावरा सैनिक वाली और खेरवाड़ा उदयपुर वाली। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई छावनियाँ तो थी ठीक है, बट उस टाइम पे ना कुछ शासकों ने ना मदद की थी अंग्रेजों की 1857 का विद्रोह दबाने के लिए। तो वो शासक कौन थे, उनके वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिन्होंने, है ना। तो अब देख लेते हैं हमारे शासक और पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर बदल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। ठीक है। अब हमारा मारवाड़ जो है यहाँ पे कौन शासक था, तख्त सिंह थे भैया। और यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेक मौसन। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये पूछते हैं है ना। फिर जयपुर हो गया हमारा, जयपुर में कौन था, राम सिंह सेकंड हो गए। और ईडन यहाँ के वो थे पॉलिटिकल एजेंट। कोटा में कौन थे, बर्टन, मेजर बर्टन थे और राम सिंह सेकंड यहाँ के शासक थे। फिर मेवाड़ में भी देख लेते हैं सावरस और स्वरूप सिंह। ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, हमने पॉलिटिकल एजेंट और शासकों को भी देख लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, मतलब डेट पूछी जाती है। शुरुआत 18 मई 1857 को। एक क्वेश्चन हो गया कि भैया शुरुआत कब हुई 1857 की क्रांति राजस्थान में, 18 मई 1857 को। ठीक है। और उस टाइम पे कौन सी छावनी ने सबसे पहले विद्रोह किया, नसीराबाद छावनी, जो कि कहाँ की थी, अपनी अजमेर वाली। और वहाँ पे कौन सी बटालियन थी, 15वीं इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री। देखो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, तो ये 15वीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन कि एरिनपुरा में कौन सी सैनिक बटालियन थी। एरिनपुरा छावनी हुई कहाँ पे हुई, पाली में। ठीक है। अब पाली में ये कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, विद्रोह की शुरुआत यहाँ पे विद्रोह होगा, विद्रोह
है। विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। यानी कि देखो पहली बार शुरुआत कर दी हमने मई में। कहाँ पे? 1857 की क्रांति की शुरुआत हमने मई में कर दी, नसीराबाद से। अब ठीक है, मई मई के बाद हमने डायरेक्ट अगस्त में करी। 2-3 महीने लग जाते ना एक छावनी का विद्रोह में, ऐसे थोड़ा टाइम स्लो था, कोई बात नहीं, है ना। तो ये जोधपुर लीजन सैनिक बटालियन थी, है ना। यहाँ की जो छावनी थी उसका नाम था जोधपुर लीजन सैनिक बटालियन। अब विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को, ठीक है। यानी कि 2 छावनियाँ हमने पढ़ ली। पहली पढ़ी हमने नसीराबाद की, शुरुआत कब हुई? 18 मई 1857 को। पहली थी जहाँ विद्रोह हुआ, नसीराबाद छावनी। कौन सी वहाँ पे बटालियन थी? 15वीं NI, ठीक है। अब दूसरी है एरनपुरा छावनी वाली, कि जोधपुर लीजन सैनिक बटालियन था। विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। अब कुछ नारे वारे भी लगे थे उस टाइम पे, तो उन नारों को भी जान लेते हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया? भैया चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किसने दिया राजस्थान में? ये दिया था शिवनाथ सिंह ने। तो ये याद करो, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई 1857 की क्रांति के समय चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा है जिसमें किसी ठाकुर ने जो ऐसी कौन सी विद्रोह था जिसमें किसी ठाकुर ने अपना नेतृत्व किया था? देखो हमारे वो आवा के खुशहाल सिंह ठाकुर है ना, बहुत बहुत फेमस है ये ठाकुर खुशहाल सिंह। इन्होंने जो एरनपुरा सैनिकों को अपना नेतृत्व दिया था, यानी कि एरनपुरा में इन्होंने अपना हेल्प करी थी एज ए नेतृत्व दे के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके एरनपुरा में बहुत से लोगों का ऐसा हुआ था कि बहुत से युद्ध हुए थे अंग्रेजों के बीच में, और ठाकुर हेल्प करेगा तो यार अब उनके पास सैनिक वैनिक भी होंगे तो बिल्कुल अच्छा वाली हेल्प मिलेगी। तो इन्होंने युद्ध कर लिया था। तो एक हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। ये कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। यानी कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था पाली में, एरनपुरा में। तो इसके किस किस के मध्य होगा? तख्त सिंह यहाँ का कौन है? शासक है। और कुशाल सिंह चंपावत, ये हमारे आहुआ के ठाकुर थे ना, ठीक है। अब इनके मध्य हुआ तो विजेता कौन बनेंगे? हमारे ठाकुर। मतलब यहाँ पे विद्रोह वाली जीत गई, चलो बढ़िया हुआ, खुश हुआ। अब दूसरा फिर करेंगे चेलावास का युद्ध। एक भाई जब राजा हार जाता है ना, शासक हार जाता तो वो बैठेगा चुप थोड़े, वो दोबारा आएगा हराने के लिए। फिर दूसरा युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को, ये चेलावास पाली में ही हुआ। इससे काले और गोरे का युद्ध कहते हैं। काले कौन थे? हम राजस्थान निवासी, और गोरे कौन थे? अंग्रेजी। तो ये भी काले गोरे का युद्ध हुआ चेलावास वाला ना, ठीक है। इसमें ये किस किस के मध्य हुआ था? मेक मौसर और पैट्रिक लॉरेंस। भाई एक बार हारने के बाद तो क्या हुआ था, चंपावत के बीच में मेक मौसन आ गया और पैट्रिक लॉरेंस आ गया। फिर इन दोनों के बीच में जो विद्रोह हुआ, लड़ाई हुई, उसमें कौन जीते? हमारे कुशाल सिंह चंपावत। इन्होंने क्या किया? मेक मौसन को मार करके उसका आहुआ के किले पर जो गर्दन को लटका दिया, ठीक है। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई 1857 की क्रांति के समय सैनिकों की कुल देवी कौन थी, या फिर सैनिकों की आराध्य देवी कौन थी? तो उस टाइम पे कुल देवी हुआ करती थी कुशाल सिंह चंपावत की सुगाली माता, है ना। तो ये सुगाली माता ही थी जो 1857 की क्रांति की आराध्य देवी थी, ठीक है। अब कोटा में भी तो विद्रोह हुआ था, क्योंकि कोटा में भी एक छावनी थी हमारी, है ना। तो वहाँ का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। वहाँ पे बर्टन हमारा क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल एजेंट था। फिर अब किस किस के मध्य हुआ? ये एक जन विद्रोह था, ठीक है। जन विद्रोह, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी 1857 की क्रांति, नहीं सॉरी, ऐसी क्रांति का नाम बताओ जिसे जन विद्रोह का नाम दिया गया है। तो वो कोटा की छावनी थी। ये किस किस के मध्य हुई थी? लाला जयदयाल और मेहराव खां के मध्य। और इसमें विजेता कौन रहे थे? लाला जयदयाल और मेहराव खां। और यहाँ पर शासक थे राम सिंह सेकंड और मेजर बर्टन। यानी कि 1857 की क्रांति जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में राम सिंह सेकंड और मेजर बर्टन से लड़े थे ये लोग, और जीते कौन? हमारे राजस्थानी, ठीक है। अब इसमें भी क्या किया कि भैया मेजर बर्टन का सर काट करके किले पे लटका दिया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सूखा संभावित क्षेत्र 1974-75 में,
1980 में, 1985 में या 1990 में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1974-75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजार सागर बांध है, ये सही आंसर है। प्राणा प्रताप भी नहीं है, कोटा बिराज भी नहीं है, बीसलपुर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, मेवाड़ मुगल संधि 1615 किन के मध्य हुई थी? दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि, देखो 1615 की बात हो रही है, 1615 यानी कि 1597 में हमारे महाराणा प्रताप जी स्वर्गवास हो गए थे, यानी कि महाराणा प्रताप जी के मध्य नहीं हुई है और उनके बेटे के मध्य हुई, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, 15-18 साल का ही है, तो राजा उनका बेटा ही होगा। इधर महाराणा प्रताप नहीं है तो उधर अकबर भी नहीं होगा, तो उधर भी उनका कौन सा बेटा होएगा? जहांगीर। तो किसके किसके मध्य हुई है? जहांगीर व अमर सिंह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, घोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? दोस्तों घोसुंडी अभिलेख को लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में, ये आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों एक बता देती हूँ, अभिलेख हमारे या तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए या फिर संस्कृत भाषा में, तो हमें पहले ही दो ही, जैसे ब्राह्मी और संस्कृत ही देखना होता है। नेक्स्ट है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? दोस्तों बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ किसने लिखा? विजयदान देथा ने, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सहजोबाई के गुरु कौन थे? दोस्तों सहजोबाई के गुरु चरण दास जी थे, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, हवा महल के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। दोस्तों इसी के साथ मैं बता देती हूँ, हवा महल हमारे जयपुर में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है जिसमें 5 मंजिलें हैं, और इसके लिए ट्रिक है, सर ने कहा विचित्र प्रकाश से हवा आती है, विचित्र प्रकाश से हवा आती है ना। देखो हमारी ट्रिक इससे हो गए, स से शरद मंजिल, र से रतन मंजिल, वे कहा ने कहा यहाँ पर वो है साइलेंट है, विचित्र से विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, ये हमारी 5 मंजिलें हो गई। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगुंदा का कुंभलगढ़ के मध्य, देखो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये भोराट का पठार स्थित है। इसी जब पानी में नमक या चीनी मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों हमारे पास पानी है, उसमें हमने नमक या चीनी मिला दिया, तो उसके बाद कौन सा परिवर्तन होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों जब कोई नमक या पानी मिला देते हैं किसी पानी के अंदर, तो कौन सा होएगा? क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? दोस्तों केमिकल चेंजेस देखने हैं अपन को ना, तो कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? दोस्तों प्रिज्म में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना नहीं है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये केमिकल चेंज का उदाहरण, मतलब फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं ना, उसमें तो फिजिकल वाला नहीं है, तो ये केमिकल वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? दोस्तों ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का डोनेट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का दान होता है, यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के मुक्त होने के कारण है। दोस्तों फोटोसिंथेसिस में O2 कैसे रिलीज होता है ना? तो O2 कैसे रिलीज होता है? जल या प्रकाश, जल का फोटोसिंथेसिस होने की वजह से है ना, जल का प्रकाश अपघटन होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण? दोस्तों किताबें किसकी बनी होती है? हमारी सेलुलोज की। सेलुलोज मतलब प्लांट से जो मिलता है हमें, वो सेलुलोज हो गया। तो सेलुलोज की बनती है, तो सेलुलोज तो ये वायु का संचरण ना होना, लगातार उपयोग ना करना, धूल के कण एकत्र होना, ये सब नहीं, ये सब सेलुलोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पन्नों का कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑयल को
घी में चेंज कर रहे हैं हम, है ना। तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन यूज़ करते हैं, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न से कौन सा कारण उत्तरदायी है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। हमारी लोहा है, मान लो लोहा लोहा है हमारे, ये ना। तो ये जब अपन को पता है कि जब ये धूप में बारिश में बाहर पड़ा रहता है तो इस पर क्या नाम से जंग लगना शुरू हो जाती है। तो पहला काम क्या है, ऑक्सीजन, हवा। दूसरा काम क्या है, पानी, जल वाष्प, है ना। तो पानी और ऑक्सीजन की वजह से इस पर जंग लगना शुरू हो जाती है। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। लोहे की धातु की यशलेदेपन के लिए निम्न से कौन सी धातु मुख्य उपयोग में ली जाती है। गैल्वेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, नाइजेशन, SATION, है ना। गैल्वेनाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो क्या है कि भाई किसी भी उस पर मेटल पे दूसरे मेटल लगा देते हैं अपन, है ना। तो वो गैल्वेनाइजेशन है। तो इसके लिए लोहे के लिए, आयरन के लिए कौन सी रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, जिंक का। ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, अपचयन में। तो अपचयन होगा तो मतलब रिडक्शन होगा तब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कब होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। विद्युत प्रक्रिया के दौरान किस धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, विद्युत प्रक्रिया के दौरान किस पदार्थ के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों विद्युत लेपन। अब अगर हम विद्युत लेपन वाले विद्युत प्रक्रिया यूज करें तो विद्युत लेपन बोल देंगे। ठीक है। माचिस की तिल्ली के सिरे पर क्या लगा होता है। दोस्तों माचिस की तिल्ली के सिरे पर क्या लगा होता है, लाल फास्फोरस। ये आंसर बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड नहीं होता, सफेद फॉस्फोरस नहीं होता, फॉस्फोरस क्लोराइड भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। आतिशबाजी के प्रदर्शन में दिखने वाला हरा रंग कौन से क्लोराइड, लवण के कारण होता है। दोस्तों ये बेरियम के कारण होता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। सोडियम नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, स्ट्रोंशियम, लाल रंग भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका रासायनिक नाम होता है। कैल्शियम क्लोरेट नहीं होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड नहीं होता, कैल्शियम डाइक्लोराइड भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। वायु के संपर्क में आने पर चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है, जिसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से चूने के पानी, क्योंकि जब CaCO3 होता है ना, जैसे इसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं तो CO2 बनता है, जिसकी वजह से CO2 गैस निकलती है बाहर, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अग्निशामक के रूप में ली जाने वाली गैस है। दोस्तों अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें यूज़ की जाती है, यानी कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस हमें चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नियोन भी नहीं चाहिए होती, नाइट्रोजन भी नहीं, ऑक्सीजन तो जलाती है तो ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बुझाती है तो ये चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ क्या होती है। दोस्तों शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि एक शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसका टेम्परेचर होता है 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गैस गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित की जाती है। दोस्तों जब पानी के अंदर समुद्र में गोताखोर वो करते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाता है, तो उसमें कौन सी गैस जो मिश्रित की जाती है वो होती है हीलियम गैस। हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है, नाइट्रोजन को नहीं, मीथेन को नहीं, हाइड्रोजन को भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीरे का विद्युत का कुचालक है, क्योंकि देखो दोस्तों हीरा है ना, हीरा कुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन्स के चलने से ही चालक होगी, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मुक्त नहीं होंगे तो हीरा कुचालक की तरह बिहेव करेगा।
ठीक है। इसके ये भी नहीं इसकी संरचना सघन होती है, ये भी आंसर नहीं है। इसके केवल कार्बन परमाणु के उपस्थित होता है, इसमें केवल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, ये भी आंसर सही नहीं है। इसकी प्रकृति क्रिस्टलीय होती है, हाँ प्रकृति क्रिस्टलीय होती है, लेकिन कुचालकता का ये कारण नहीं है, तो ये आंसर भी सही नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम दैनिक जीवन में यूज़ आने वाले जो ये है दैनिक जीवन में यूज़ लेते हैं उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हमारा खाने का नमक होता है, तो ये सोडियम हमारा क्लोराइड हो गया। इसके अलावा नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला आता है CuSO4। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, नीला थोथा का फॉर्मूला है तो आपको डायरेक्ट टिक करना है। जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट में 2 पानी के मॉलिक्यूल डाल देंगे तो हमारा जिप्सम हो जाएगा, तो CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, मतलब जब जिप्सम को हम गर्म कर देंगे ना तो एक पानी का मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, तो हमारा POP आ जाता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ठीक है। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं, यानी कि खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला आता है CaOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड होते हैं, MgOH2, इसको एंटासिड भी कहते हैं। ठीक है। विनेगर, देखो हमारा प्राकृतिक जो सिरका होता था ना उसे विनेगर कहते हैं, ये एसिटिक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा H2SO4 होता है, H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहते हैं, और गंधक का तेजाब भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा। देखो अम्ल, जहाँ पे अम्ल होंगे वो पानी के साथ में बह के आएंगे तो हमारी अम्लीय वर्षा हो जाएगी। जैसे H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों को मिला के हमारा क्या नाम से अम्लीय वर्षा होती है। लाफिंग गैस कौन सी होती है, N2O, लाफिंग गैस N2O। पेप्सिन, प्रोटीन के पाचन में जो सहायक होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये ना। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। वापस सुन लो, लाल दवा क्या होती है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। झूठा सोना क्या होता है, जिसे फाल्स सोना भी कहते हैं, यानी मूर्खों का सोना, तो इसे आयरन सल्फाइड भी कहते हैं। ठीक है। FeS इसका फॉर्मूला होता है FeS। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नौसादर, ये कपूर होती है, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। एक्वारेजिया क्या होता है, HCl और HNO3 को, इस देखो यहाँ पे 3 है ना, तो इसका हम 1 लेंगे, और यहाँ पे HCl का 3, तो 3:1 में जो लेते हैं ना एक्वारेजिया होता है। ठीक है। भारी जल क्या होता है, D2O। ओजोन हमारी O3 है। इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है।